नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कूनो में देश की आशा है और अब कूनो से ही देश की उम्मीद है। जी हां, अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कूनो को चीतों की सौगात इस भरोसे के साथ दी कि ये चीते यहां महफूज रहेंगे और इस मौके पर पीएम ने एक मादा चीते का नाम आशा रखा। नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, जिनमें एक मादा की उम्र 4 साल की है और इस मादा चीते का नाम रखे जाने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल एक चीते को एक नामीबियाई व्यवसायी फ्रांस इंडिगो की एक लग्जरी गेम रिजर्व से पकड़ा गया था और इसलिए इसका नाम बिजनेसमैन के नाम पर फ्रांस इंडिगो पुकारा जाने लगा। लेकिन नामीबिया का चीता कंजर्वेशन फंड चाहता था कि पीएम अपने जन्मदिन पर इस मादा चीते को नाम दे और पीएम ने इसका नाम आशा रखा। 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी के बाद उम्मीद है कि एक बार फिर से भारत के जंगल चीतों से आबाद होंगे और आशा इसी उम्मीद का नाम है। और एक्सपर्ट्स की निगरानी में ये 8 चीते कूनो के हैबिटेट में धीरे धीरे खुद को ढाल रहे हैं। फिलहाल चीतों को बाड़े में रखा गया है। करीब 3 से 4 महीने के बाद जंगल में चीतों को खुला छोड़ा जाएगा। हालांकि इसकी तैयारी अभी से की जा रही है। कूनो में निगरानी चौकियों से लेकर चीतों को जंगल में छोड़े जाने के बाद तक उन पर नजर रखी जाएगी और चीतों को सैटेलाइट कॉलर भी लगाए गए हैं, जिनके जरिए हर कुछ घंटे के अंतराल पर उनकी लोकेशन भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा पार्क में बने विशेष बाड़े के नजदीक भी कई टावर लगाए गए हैं, जिन पर हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेज कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से दिन रात चीतों पर नजर रखी जाएगी। चीता परियोजना राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इसी कारण से पूरी सावधानी बरती जा रही है। जंगल में खुला छोड़े जाने के बाद चीतों की निगरानी ट्रैकिंग दल भी करेगा। प्रत्येक चीते के साथ एक दल चलेगा और ये 150 मीटर की दूरी पर एंटीना लेकर चलेगा। इसकी मदद से चीते के मूवमेंट का पता चल सकेगा और अगर आधा घंटे से ज्यादा चीता एक ही स्थान पर है और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है तो दल के वरिष्ठ अधिकारी इसकी सूचना लेंगे। उसके बाद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की पुनर्स्थापना के दौरान यही तरीका जो है वो पहले भी अपनाया जा चुका है। तो देखिए किस तरह से कूनो में जो चीते लाए गए हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही इसी तरह से सावधानी बरती जाएगी जब तक चीते इस हैबिटेट में खुद को ढाल नहीं लेते हैं। तो जब तक चीते कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक एक दल हमेशा चीतों पर निगरानी बनाए रखेगा और ऐसा माना जा रहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी इस मिशन से जुड़े हुए हैं वो भी इसकी इन्फॉर्मेशन लगातार लेते रहेंगे कि चीते किस स्थिति में हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और अपने आप को इस वातावरण में ढाल पा रहे हैं या नहीं। 8 चीते, जिनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यही 8 चीते हैं जो कि नामीबिया से भारत लाए गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को इन चीतों के रूप में दी है। 8 तस्वीरें और पूरी तरह से जो टीम है वो इन चीतों की निगरानी के लिए जुटी हुई है। कई सारे चीता एक्सपर्ट्स भी इस मिशन से जुड़े हुए हैं और चीतों के बिहेवियर को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो करीब 1 महीने का वक्त होगा जब इन चीतों को क्वारंटाइन बाड़ी में रहना होगा। उसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की धरती पर अब चीते एक बार फिर से रफ्तार भरने लगे हैं। करीब 70 सालों के बाद जंगली माहौल ने चीतों की वापसी एक ऐतिहासिक मौका है। कूनो में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से आए चीतों को नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा है और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चीतों का महायात्रा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, साल बाद हिंदुस्तान की जमीन पर चीतों के कदम पड़ते ही इतिहास के पन्नों ने इस क्षण को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लिया। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली सदियां 17 सितंबर 2022 की ये तारीख याद रखेंगी। अतीत ने जो छीना वर्तमान ने वो लौटाया और भविष्य
उसे सहेजेगा। ये क्षण सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक नहीं क्योंकि भारत में चीते लौट आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया को महान भारतवर्ष की इस धरा से एक बार फिर शांति और प्रेम का संदेश मिला है। जी हां, प्रेम सिर्फ इंसान का इंसान से नहीं बल्कि संसार के समग्र प्राणियों से। युद्ध का खुमार विनाश लाता है, लेकिन प्रेम और शांति से मानवता का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित होता है। भारत वही मार्ग दुनिया को दिखा रहा है। जहां एक ओर विश्व के कई देशों में युद्ध का उन्माद दिखता है, वहीं भारत में एक प्रजाति को बचाने के लिए भागीरथ प्रयास नजर आता है। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चीतों की महायात्रा किसी मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रकृति और इसकी जैव विविधता को बचाने के लिए भारत के पास संकल्प है और सामर्थ्य भी है। मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। अपने जन्मदिन के मौके पर कूनो अभयारण्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्मुक्त जीने के लिए सिर्फ चीतों को आजाद नहीं किया, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि इंसान और जीवों का सह अस्तित्व हमारी संस्कृति का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत में 70 सालों के बाद चीते आ चुके हैं और इन चीतों की एक बसाहट का केंद्र बना है देश का दिल मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर चीतों को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा और चीतों को नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड ने भारत को मुहैया कराया है। कूनो नेशनल पार्क में न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची और नामीबिया से आए एक्सपर्ट्स और सीसीएफ की संस्थापक लॉरी मार्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। 70 साल बाद चीते लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। अब इन चीतों पर नामीबिया की स्पेशल टीम नजर रख रही है। इस समय
चीते की जो नामीबिया की टीम आई है, सीसीएफ की स्पेशल टीम, वो इस वक्त कूनो में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त सीसीएफ की लॉरी मार्कर मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर कैसे ये प्रोजेक्ट रहा है। हाय लॉरी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन। लॉरी, हाउ दिस प्रोजेक्ट कम एट द लैंडिंग लेवल? It's been in the process for a very long time. We started really looking at this plan around 2009, and from that, it's been a long process. And for the last year, we've worked really hard on trying to bring this together. A lot of it has to do with the relationships between our two countries of Namibia and that of India, and they did sign an MOU and are very committed to trying to help restore a cheetah population here again. So it's going to be a very, very, very hard job, long job, not fast, but we hope successful. What difficulties the team face in this manner when you are shifting cheetahs from? This is the biggest shifting of wild animals. Well, here, for cheetahs to come into another country for reintroduction, we have done this in Africa, but bringing them here to a country where, India, it was a very long journey. So we flew about 24 hours, traveled about 24 hours. And so landing the cheetahs yesterday was nice, and to be able to get them out into their holding areas. Now, the areas that they're in right now are only bomas, holding areas where they are in quarantine for about a month. So they are sniffing and smelling everything that's out here and seeing some of the deer, and we hope in the next month that they do well, and then from there we'll go to the next stage. How did last 12 hours gone, how the cheetahs are behaving is here, if you monitored them? Well, the big thing is just to make sure that they were okay. We'll see them again this morning. We looked at them last night before coming here. They were fine. And for them to just be on their own overnight was fine. Obviously, they're wild animals. But then going there today, we will be feeding them and making sure that they are again doing well in their new enclosures. Lori, various roles in one life with one heart and one brain. Zoologist, writer, conservationist. How you play these various roles? I just live my life. I don't have roles. I just live life. And I try to live life to help take care of our earth and our planet. So I hope everybody who's watching this will become a conservationist. It doesn't matter what you do. You can be a conservationist, help the earth, because we only have one earth and it has to take care of us. And top predators like the cheetahs, I think, are leading the way in either that of extinction, which we're also part of, or survival. Your love for cheetahs globally known by every conservationist. Now you are leaving the cheetahs here. You are leaving part of your heart here. What your feeling says? Oh, my heart is broken, but my heart is very happy. So the team here is wonderful. We've gotten to know each other very, very well. There's still a lot to do, and I am leaving part of my team here to help do more of the training with the team here as well. So working with cheetahs is not something that you do on a regular basis, and so teaching people how to work with cheetahs is a very important thing. So we are looking tears in your eyes. Oh, tears of happiness. Sure. Tears Sadness. of happiness, joy, absolutely. So. What message you want to convey the people of India? Oh, I want everyone in India to be aware of the gift that they've been given. A gift from Namibia as a thank you for your friendship and long-term relationship with our country of Namibia. And we hope that everybody here in India appreciates the fact that these animals are not just animals. They are a future for the species, and a future for the country, and I hope the future for the world. So, and the book that I wrote was, a future for cheetahs. So, and you are a part of it. So, thank you. ये है लॉरी मार्कर सीसीएफ की है. ये बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है इन चीतों को 70 साल बाद भारत में बसाने में. जब इनसे हम अपने इमोशंस की बात पूछते हैं तो काफ़ी भावुक लॉरा नज़र आती है और कहती है कि ये चीते तो मेरे दिल का टुकड़ा है और भारतवासियों से नहीं पूरे दुनिया से
वो अपील करती है कि हर आदमी को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का वो तोहफा है जो आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट रंजीत सिंह से कूनो की चीता प्रोजेक्ट्स की सफलता से जुड़ी कुछ मुद्दों पर भी बात की है। आइए आपको ये भी सुनाते हैं। पालपुर में चीता बसाए गए हैं, लेकिन यहाँ के रहवास में वो कितने अनुकूल हो पाएंगे, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट रंजीत सिंह मौजूद हैं। सर, काफ़ी लंबा समय हो गया आपको भी वाइल्ड लाइफ में, अब जबकि चीते छोड़े गए हैं तो अब आपको क्या लग रहा है कि श्योपुर का कूनो पालपुर चीतों के लिए बिल्कुल अनुकूल होगा इन फ्यूचर? अनुकूल है, नहीं तो यहाँ छोड़े क्यों जाते। और ये अनुकूलता न केवल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने पाई है, परंतु जो चीता के एक्सपर्ट्स है साउथ अफ्रीका के और नमीबिया के जो यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी ये सर्टिफाई किया था और आज भी कर रहे हैं कि ये अनुकूल है। सवाल ये है कि यहाँ की प्रे बेस को बिल्डअप करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा और इनको संभालना पड़ेगा द इनिशियल स्टेजेस में, जब तक वो जम न जाए, और उनके लिए पर्याप्त प्रे बेस की आवश्यकता रहेगी और वो प्रबंध करना पड़ेगा। इसमें मेरा ये कहना है कि कल तो इवेंट हो चुका है, लेकिन द रिलीज, रिहैबिलिटेशन एंड रेस्टोरेशन स्टार्ट्स नाउ, अब शुरुआत होगी और उसमें सबका मिलकर के काम करना होगा, केंद्रीय शासन का और राज्य शासन का। और इसमें न केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेला काम कर सकेगा, इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा स्टेट गवर्नमेंट का कारोबार साथ में रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कूनो पार्क का ही सवाल नहीं है, आसपास के लोगों को बफर एरिया का और आसपास के इलाका स्ट्रेचिंग अप टू राजस्थान का सवाल है। इस सबको लोगों को स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, उनको प्राइड उत्पन्न करनी चाहिए। जैसे गुजरात में लायन के लिए प्राइड है, वैसी यहाँ चीता के लिए होनी चाहिए कि ये हमारा है, तब तो ये बच पाएगा, पनप पाएगा। और ये बिल्डअप करना ज़रूरी है। ये रिलीज़ के कल का इवेंट के बाद उसको भूल जाना उपयुक्त नहीं रहेगा। चैलेंजेस तो रहेंगे, अगर रिस्क नहीं लेते तो कुछ चीज़ नहीं हो सकती। और मैं ये यहाँ भी कहना चाहूँगा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट पहले भी नहीं थी? जब चीता थे तब टाइगर के साथ भी जूझते थे, लायन के साथ भी और लेपर्ड के साथ भी। अब तो सिर्फ इनको यहाँ लेपर्ड के साथ ही जूझना पड़ रहा है, जो इतना खतरनाक नहीं है। यस, कैजुअलिटीज़ होगी, और आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें उन्होंने ये स्वीकार की है और सब जनता को स्वीकार करनी पड़ी, ये नेचर में होता है। लेकिन ये हमको ख्याल में रख करके अगर हम जो ये कहें कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो एक तो सत्य नहीं होगा, दूसरा ये है कि क्या उसका इलाज क्या है, ये किए नहीं, या क्या सब लेपर्ड को मार दे? क्यों नहीं, ये यहाँ ब्रीडिंग का भी है और भी जगह है देश में जहाँ ब्रीडिंग उनका हो सकता है। ये एक पॉपुलेशन से नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ अ मेटा पॉपुलेशन होना चाहिए, और जगह पर ही बसावट होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी। तो शुरुआत में तो गिर के लायन का ही प्लान था, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए, बट अब लायन नहीं आए तो उपयुक्त तो रहेगा। ये मत भूलिए कि एक ज़माने में यहाँ चारों बिग कैट्स थी, और अगर यहाँ चारों बिग कैट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड द चीता यहाँ आती है, तो दुनिया में कूनो जैसी कोई जगह नहीं रहेगी। ये तो बहुत आवश्यक है, और ये करने जा रहे हैं। ये जो आप मिले
नमीबिया के भी एक्सपर्ट्स हैं, साउथ अफ्रीका भी है, उनके हाथ में एक्सपर्टीज़ है, वो ट्रांसफ़र करने के लिए ही यहाँ आए हैं और ये पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है। और ये भी आपको मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सीख सकते हैं और सीखेंगे, और सीखने में हम कोई कमी नहीं है। जब पहले भी ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हमको जानकारी नहीं थी। जब मैंने क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट शुरू किया घड़ियाल ब्रीडिंग के लिए, तब बिल्कुल हमको जानकारी नहीं थी। परदेशी एक आदमी ने आकर के यहाँ हमको सिखाया और हम फिर उसके पाबंद हो गए और इतने हद तक कि क्रोकोडाइल ब्रीडिंग अब हमने बंद कर दिया है। तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, इनका कहना है कि अभी कई तरह के चैलेंजेस हैं और उनसे जूझना होगा, सीखना होगा कि किस तरीके से चीतों को बेहतर जो है रख रखाव उनका हो सकता है। इवेंट हो चुका है लेकिन अब चीतों को लेकर उनके पूरा ख्याल रखना होगा ताकि चीते यहाँ पर पूरी तरीके से बच सकें। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कूनो। को देखकर निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि कूनो में देश की आशा है और कूनो से ही देश की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।